अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे, जहाँ के भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ताज़ा तरीन अपडेट जो मेरे पास आती रहती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद में था। येंगो का एक ऑफिस का एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने उससे यार शिकायतों के अंबार लगा दिए। मैंने कहा यार ये आपकी कंपनी क्या कर रही है, आपके फेयर जो है ना रिक्शे से भी कम है। रिक्शे वाला भी अगर जो मांगता है फेयर वो हमसे ज़्यादा होता है। और आपकी दूसरा मुझे आज तक नहीं समझ आई कि हाईवे की राइड का आप फेयर इतना कम कर देते हो कि बंदे का जो कस्टमर बैठा होता है शर्म उसको खुद शर्मिंदा हो जाता है, यार इतना कम फेयर। एक राइड मैंने उठाई है, आप यकीन करेंगे मैंने PWD के पास से उठाई थी। उसको मैंने छोड़ा इतवार बाज़ार इस्लामाबाद, तो उसका फेयर बना है 500 रुपये। तो वो जब कस्टमर मुझे दे रहा था पैसे, तो मुझे कह रहा था भाई कोई टेंशन तो नहीं है आपको। मैं खामोशी के साथ मैंने कहा क्या टेंशन है, अब आपका आपका तो कोई कसूर नहीं है। मैंने पैसे लिए, उतर गया। और एक मैंने राइड उठाई थी ये सेंटोरस के पास से, उनको डोक चौधरी रावलपिंडी छोड़ा था। वो लेडीज़ थी, तो उनका फेयर आप यकीन करें कि 490 रुपये बना था उनका फेयर, सेंटोरस से डोक चौधरी ये अमार चौक से जब आप अंदर जाते हैं। तो आप यकीन करें जो लेडीज़ बैठी थी कह रहे थे भाई इधर का इतना फेयर बनता ही नहीं है, तो उसने मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया था। यानी कि जो सवारी बैठी है वो खुद शर्मिंदा हो रही कि ये कैसे चल रही है कंपनी। तो उस लड़के से मेरी यही बात हो रही थी कि यार आप ये हाईवे की राइड का नाम दे के आप उसका फेयर इतना गिरा देते हो, तो आप कहीं नहीं कि कि आप ये कैसे बना रहे हो, आपका जो फेयर बनता है। उससे पहले मैंने जिस दिन की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने सुबह एक राइड उठाई है गुलजार कायद से। उनको मैं लेके गया हूँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी। आप यकीन करेंगे उसका फेयर कितना बना है। वो राइड थी कोई 24 किलोमीटर की राइड थी। और मैं हैरान और परेशान हो गया हूँ, पहली दफ़ा उसका 1050 रुपये येंगो में फेयर वो बनाया उसका फेयर येंगो। मैं खुद परेशान हो गया, मैंने ये कैसे दे। और फिर दिन को जो राइडें मैंने उठाई हैं लंबी लंबी, उनका फेयर वही। मुझे नहीं समझ आती इनका एक कौन बना रहा है, इनका एक सिस्टम कौन कैलकुलेट करता है किराए का कि क्या हिसाब है, क्या हाईवे की राइड क्या होती है। मुझे नहीं समझ आती कोई ये मेरे ख्याल से जो अंधा था जो बना रहा था इस सारे सिस्टम को। तो बाकी कंपनियों की ये सूरत हाल है। इन ड्राइव में जो ड्राइवर हजरात सुबह सुबह राइडें लेके चले जाते हैं इस्लामाबाद, वो तो 2 12 1 बजे तक तो मक्खियाँ ही मारते रहते हैं, क्योंकि जो इस्लामाबाद से राइड उनको नहीं मिलती। इन ड्राइव में इस्लामाबाद में जो सुबह सुबह लड़के चले जाते हैं, तो वहाँ उनको राइडें वहाँ पे नहीं मिलती, सिवाय वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और फेक लोग बैठे हुए हैं जो फेक टेस्ट कर रहे होते हैं भाई ये कौन कितने यहाँ पे। और बाकी किसी ने अपनी गाड़ियों की सर्विस स्टेशन की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई एक नई ऐप आई है, जो ऐप आई हुई है ये जो 1 क्लिक तो पता नहीं क्या से क्या, आप पहली राइड उठाएं, ये सब बकवास है, सब फजूल है। आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें। आप ये इन ऐपों पे आप ध्यान ना दें, ईमानदारी से अपना काम करें, आप इनकी तरफ ध्यान ना दें। और अगर आपने देखें, आप अगर सुबह निकल जाते तो आप वापस रावलपिंडी की तरफ आ जाएं फैज़ाबाद से, क्योंकि रावलपिंडी में इन ड्राइव का काम ठीक है, आपका ना करते राइडें मिल ही जाती हैं। तो ये एक है। और दूसरा, अगर आपको बाज़ औक़ात ये लोग अब राइडें ऐसी बुक करें कि वो ना उनके पास सामान होता है, खुद नहीं जाते, तो सामान बुक करते कि यार किताबें ले आप। एक मुझे राइड में रावलपिंडी ये जी नहीं ओल्ड बुक मार्केट रावलपिंडी की, मैं इधर किसी काम से गया था जहाँ पे मेडिसिन की शॉप्स हैं, सर्जिकल शॉप्स हैं लाइन में। वहाँ पे गया तो वहाँ पे जगह खाली थी, मैंने गाड़ी लगा दी। तो मैं प्राइवेट काम से गया था, राइड लेके नहीं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे एक राइड आई है एक बंदे की राइड आई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। राइड मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इन ड्राइव की राइड थी ये। तो उसने जाना था सुहा जो फैज़ाबाद के साथ है, यहाँ जाना था। तो वो राइड थी मैंने उसको 500 रुपये ऑफ़र दी, उसने एक्सेप्ट कर ली। तो ठीक है, मैंने राइड एक्सेप्ट की। तो उस बंदे की ना वो मुझे कह रहा था अपना फ़ोन नंबर मुझे ना व्हाट्सएप नहीं, जो ऑनलाइन जो होता है उनका इन ड्राइव का, उससे मैंने भेज दिया उसको। मुझे कॉल करा, कह रहा कि आपने साथ ही मेरे ख्याल से 190 मीटर का फ़र्क था, वो साथ ही पीछे बंदा था अगर दूसरी गली में, क्या है यहाँ पे आना है। तो मैंने कहा मैं साथ ही हूँ, मैं आ जाता हूँ। उसने कहा यार यहाँ से कुछ सामान लेके जाना है। अच्छा, मैंने कहा क्या सामान है। कहता है 50 से 60 कार्टन है। तो मैं हैरान हो गया, यार गाड़ी मेरी सेंट्रो है, 50 कार्टन कितने आएंगे। उसने कहा नहीं भाई कार्टन छोटे छोटे हैं। कार्टनों का साइज़ जैसे एक आप शूज़ नहीं अपने बूट लेते, बूट का जो कार्टन होता है डब्बा, कहता है इतना साइज़ है और ये 50 से 60 है। तो मैंने कहा उसमें है क्या। उसने कहा सैनिटाइज़र है उसमें। मैंने कहा 50 60, मैंने कहा गाड़ी मेरी फुल हो जानी है। मैंने उसको कहा कि लेके जाना है उसको सुहा। तो मैंने कहा कि यार आप मैं ये तो नहीं ले जाऊंगा, आपने कमेंट में डालना था कि इसमें ये सामान है।
तो मैंने कहा ये मैं नहीं लेके जाऊँगा, अगर हाँ आप ज़्यादा ही कह रहे हो तो फिर मैं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस दूँगा। तो उसने कहा कितने लेंगे एक्स्ट्रा चार्ज? मैंने लमसम उसको बोला 1200। मैंने कहा ये काम तो करेगा। तो वो कहता है मैं थोड़ी देर आपको बताता हूँ। फिर उसने शायद मालिक जिनका सामान था जिधर बेच रहे थे वहाँ उनसे बात की। उन्होंने कहा इतने में, तो उसने कहा कि भाई 1000 रुपये ठीक है। मैंने कहा लाओ। 1000 मैंने उससे लिया है और वहाँ से रखा है। वो कार्टन लगभग मेरी पिछली सीट फुल हो गई थी, डिग्गी भी फुल हो गई थी। वज़न नहीं था इतना, लेकिन सामान था, तो मैं लेके गया हूँ। तो आपसे यही गुजारिश है, आप गाड़ी आपकी है, लोडर गाड़ी नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई सामान कस्टमर रखता है तो आप धड़ल्ले से अच्छा फेयर मांगें, क्योंकि उनको पता है कि जो लोडर रक्षा है ये अगर इसमें हम ये ले जाएंगे वो तो लोडर अपने हिसाब से मांगता है। तो आपकी गाड़ी लोडर रक्षा थोड़ी है, आपकी गाड़ी तो पैसेंजर गाड़ी है। अगर सामान आपको आप कहते हैं कि ठीक है यार यहाँ से मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पे फंस ना जाऊँ, तो आप मुंह मांगा उससे जो है ना फेयर मांग लें आप। तो ये ड्राइवर जो भाई हैं इनके लिए मेरा पैगाम है छोटा सा। तो अपडेट इसमें। और दूसरा, आप इस तरह के जो क्लाइंट मिलते हैं आपको कि भाई आपको मैं ना ईजी पैसा कर देता हूँ, आप मेरे पास 300 रुपये हैं, 200 रुपये में आपको ईजी पैसा कर देता हूँ अंदर जाके। तो आप सिंपल तरीके से आप उनको बोलें कि सर आप ईजी पैसा इधर ही करें, अगर आपके पास नेट नहीं है हॉटस्पॉट्स मैं देता हूँ, शेयर करें, आप नेट ऑन करें। और क्योंकि मेरे साथ कल की बात है, खातून थी, उनका फेयर बना था 700 रुपये, 500 नगद दिया उन्होंने, 200 रुपये उन्होंने कहा मैं आपको अंदर जाके ना मैं कर देती हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मेरा नंबर लिया, उन्होंने कहा मैंने आपको मिस बेल दे दी है। तो उनकी मिस कॉल मुझे अभी तक मौसूल नहीं हुई, कल की बात है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती उन्होंने मिस बेल दी या नहीं, मुझे नहीं लगी। लेकिन 200 रुपये मेरे कोई नहीं आए, मेरे पास 200 रुपये नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इतने मुश्किलों से राइड मिलती है, अगर उसमें भी आपको चूना लगना शुरू हो जाए, फिर आप जो है ना आपको बचना कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के क्लाइंट से कहा करें आपने इजी पैसा करना है, हॉटस्पॉट लें मोबाइल का, इजी पैसा इधर ही करें। मैंने अब इनसे यही करना शुरू कर दिया। तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया अभी। जो नए भाई आ रहे हैं कह रहे हैं कि हम अगर बैंक से गाड़ी निकालते तो बराए मेहरबानी आप बैंक से गाड़ी ना निकालें। अगर आपके पास मेहरान के पैसे अपनी मेहरान ले लें, शाम को अगर घर जाएंगे आपको टेंशन तो नहीं होगा कि जो पैसे चार अगर आप बचा रहे हैं वो शाम को जाकर सुकून से सोएंगे। तो ये तो नहीं अपना बीपी बढ़ा के बैठ जाएंगे कि आप यार इसकी बैंक की किस्त देनी है, ये वो है। तो लिहाजा बैंक से गाड़ी या किसी की गाड़ी आप चलाने में इसमें फ़िलहाल इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा इसमें नहीं रहा। अपना अगर आपके पास थोड़े बहुत भी अपनी छोटी मोटी गाड़ी लेके उस पर काम करें। तो रही बात अब कस्टमर फेयर पे, तो कस्टमर 1 रुपया ऊपर नहीं दे रहा। अगर आप कस्टमर इन ड्राइव में अगर आप जो है ना कस्टमर फेयर के अलावा जाते हैं तो कस्टमर ऊपर नहीं। पिंडी वाली साइड का कस्टमर पैसे दे देता है, इस्लामाबाद वाली साइड का कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि लाजमी बात है वहाँ पे अगर आप नहीं जा रहे कोई और निकल जाए, किसी काम से भी कोई जा रहा तो वो निकल जाता है राइड लेके, आप जो है ना उधर ही बैठे रह जाते हो। पिंडी वाली साइड आपको राइड मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ जगह जो है ना लड़के बहुत कम होते हैं, क्योंकि रश वाली जगह होते हैं, इधर जाते नहीं हैं, काम बहुत कम करते हैं। तो आज की वीडियो इतनी है, कोई नई अपडेट आई आपके साथ शेयर करूँगा अर्निंग के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।